हर हर महादेव दोस्तों, आशा करती हूँ भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सभी कुशल से होंगे। जो सावन का महीना भोलेनाथ को अति प्रिय है। जो भक्तजन सावन के महीने में शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं और सच्चे मन से शिव की आराधना करते हैं तथा नियम पूर्वक सावन मास का महात्म्य सुनते हैं, उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। आज मैं सावन मास के दूसरे दिन का अध्याय सुनाती हूँ। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की जय हो। दूसरे अध्याय की कथा। शंकर जी ने सनत कुमार जी से कहा, हे महाभाग ब्रह्मपुत्र, आप नम्र हैं, जिस कारण आप श्रद्धालु हैं, समस्त गुणों से युक्त श्रोता हैं। श्रावण मास के बारे में आपने जो पूछा वह प्रसन्नता से आपसे कहता हूँ। हे तात, मैं आपसे कहूँगा, एकाग्र मन होकर सुनो। योगिन, श्रावण मास में नियम से रहकर मनुष्य 4 बजे सायंकाल भोजन करे, 1 महीने तक रुद्र अभिषेक करे, अपनी प्रिय किसी वस्तु को छोड़ दे, पुष्प, फल, धान्य, तुलसी की मंजरी युक्त दल, बिल्व पत्रों से भगवान शंकर की लक्ष्य पूजा करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए, नियम का धारण पारण को करे, उपवास करे, मुझे पंचामृत से अभिषेक अति प्रिय है, उसे भी करे। इस मास में जो किया जाता है वह अनंत फल को देने वाला है। हे मुने, भूमि पर सोए, ब्रह्मचार्य से रहे, सत्य कहे, इस महीने को कभी भी व्रत से रहित न व्यतीत करे, प्रातः स्नान करे, इंद्रियों को वश में रखे, एकाग्र मन हो, रोज मेरी पूजा करे। इस महीने में मंत्रों का पुष्चरण भी उत्तम सिद्धि देने वाला है। 6 अक्षर शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जप करे, फिर दक्षिणा नमस्कार तथा वेद पाठ करे तो सद्य और वांछित फल देने वाला है। पुरुष सूक्त जपे तो अधिक फल देने वाला है। गृह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुत होम करने पर सद्य फलता है और इच्छित फल देने वाला होता है। जो इस महीने में 1 दिन भी नियम से रहित व्यतीत करता है वह महाप्रलयता घोर नरक में जाता है। जैसा यह महीना मुझे प्रिय है वैसा कोई भी मुझे प्रिय नहीं। यह महीना कामना के अनुसार फल देने वाला है, फलों को देने वाला तथा निष्काम मनुष्य को किया हुआ कर्म मोक्ष फल देने वाला है। हे सत्म, उस समय में जो धर्म कहे गए हैं उनको मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य का व्रत, सोमवार को मेरी पूजा कर भोजन करे। श्रावण महीने के पहले सोमवार से प्रारंभ होकर 3.5 महीने तक होने वाला संपूर्ण कामना की अर्थ सिद्धि को देने वाला रोटक नामक व्रत होता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत होता है, बुधवार को बुध का व्रत, बृहस्पतिवार को बृहस्पति का व्रत, शुक्रवार को जीवंतिका देवी का व्रत होता है। हनुमान तथा नरसिंह का शनिवार को व्रत कहा गया है। हे मुने, अब अन्य तिथियों में होने वाले व्रतों को सुनो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को औदुंबर नाम का व्रत होता है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को गौरी व्रत नाम का व्रत होता है। श्रावण शुक्ल चतुर्थी को दूर्वा गणपति नाम का व्रत होता है। हे मुने, इसी का अन्य नाम विनायक चतुर्थी व्रत भी है। श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी नाम पूजन में उत्तम कही गई है। षष्ठी के दिन सुपोदन नाम व्रत और सप्तमी को शीतला देवी का व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथियों में देवी का पवित्र आरोपण करें। श्रावण मास की कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान कहा है। शुक्ल पक्ष दशमी को आशा नामक व्रत होता है। कोई मनुष्य इस महीने की दोनों पक्ष की एकादशी को आशा व्रत को होना मानते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान हरि का पवित्र आरोपण करना कहा है। अतः द्वादशी को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति प्राप्त कराता है। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को उत्सर्जन, उपाकर्म, सभा, दीप उपाकर्म की सभा में, रक्षाबंधन, श्रावणी कर्म, सर्प बलि तथा
हयग्रीव नामक भगवान विष्णु का अवतार कहा है। ये 7 काम श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को होते हैं। श्रावण मास की कृष्ण चतुर्थी को शंकर चतुर्थी व्रत तथा श्रावण कृष्ण पंचमी को मानव कल्पादि होता है। हे द्विजोत्तम, श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का श्री कृष्ण नाम से पूर्ण अवतार हुआ। उस दिन व्रत तथा महा उत्सव करें। श्रावण मास की अमावस्या तिथि में पिठोरा व्रत होता है। कुश उत्पाटन कहे हैं और वृष भों का अर्चन करें। शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से प्रारंभ कर सब समस्त तिथियों में अलग अलग देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि के अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया के गौरी, चतुर्थी के गणनायक, पंचमी के सर्प, षष्ठी के सिकंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी तिथि के शिव हैं। नवमी तिथि की दुर्गा, दशमी के यम और एकादशी के विश्वदेव स्वामी हैं। द्वादशी के भगवान हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव, पूर्णिमा के चंद्रमा स्वामी हैं। अमावस्या के पितर स्वामी कहे गए हैं। इस क्रम के ये देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि में वह देवता अर्चन योग्य कहा है। हे मुने, इस मास में प्राय अगस्त्य का उदय होता है। मैं उस समय को कहता हूँ, एकाग्र मन से आप सुने। सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण दिन के 12 अंश 40 घड़ी बीत जाने पर अगस्त्य ऋषि का उदय होता है। अगस्त्य ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व ही से अर्घ्य दें। 12 मास में सूर्य नारायण अलग अलग नाम से तपते हैं। श्रावण मास में गवस्ती नाम से तपते हैं। उनका पूजन भी इस महीने में भक्ति द्वारा तत्पर हो करें। श्रावण में शाक का त्याग, भाद्रपद में दही, आश्विन में दूध और कार्तिक मास में दाल का त्याग करें। हे मानद, यह आपसे मैंने अति संक्षेप में उपदेश किया। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास में होने वाले व्रत और धर्मों को सविस्तार रूप से वर्णन कोई 100 वर्ष में भी नहीं कर सकता। मेरे प्रीत्यर्थ या भगवान हरि के प्रीत्यर्थ संपूर्ण व्रत करें। परमार्थ रूप से विचार करने पर मेरे तथा हरि में कुछ भी भेद नहीं है। जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना करते हैं वे नरकगामी होते हैं। हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म सेवन करो। अतः श्रावण मास का दूसरा अध्याय समाप्त। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो आगे के अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना जी। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।